वेलकम टू FIS ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग वॉल्केनो के सेकंड पार्ट की बात करेंगे कि इसमें ये जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस के माध्यम से वॉल्केनो एरप्शन किस तरह से होता है और हॉट स्पॉट को समझेंगे। मेंटल प्लूम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे कि हॉट स्प्रिंग क्या है, गीजर क्या है, सोल्फ तारा क्या है, और इसके बाद कुछ और टर्म होंगे जो वॉल्केनो से रिलेट करके होंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो किन किन एरिया में प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से वॉल्केनो एरप्शन होता है। वैसे ये पाया गया है कि मैक्सिमम जो वॉल्केनो एरप्शन हो रहा है वो किसी न किसी प्लेट टेक्टोनिक मार्जिन या प्लेटों के मार्जिन पर या प्लेटों के किनारों पर ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वॉल्केनो एरप्शन हुआ है या ज्वालामुखी उद्गार हुआ है जो प्लेट मार्जिन से हटकर है, जो प्लेटों की जो सीमाएं हैं उनसे कहीं दूर है। तो कुछ इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आपका रिंग ऑफ फायर बहुत फेमस है कि जहाँ पर इसके किनारे वॉल्केनो एरप्शन और अर्थक्वेक दोनों साथ साथ क्रियाएं चलती रहती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वॉल्केनो का एरप्शन होता है, तो इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर टेक्टोनिक क्रियाएं हमेशा एक्टिव रहती हैं। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कि किस जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके माध्यम से किस तरह से वॉल्केनो का एरप्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी प्लेट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब प्लेटें या तो उनका डाइवर्जेंट हो रहा है या कन्वर्जेंट हो रहा है तो क्या एक्टिविटीज़ हो रही है जो वॉल्केनो से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखो सामने जो प्लेटों का कन्वर्जेंट हो रहा है, और कन्वर्जेंट जब कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट हैं, जब कन्वर्जेंट हो रहा है तब क्या होगा, और जब कोई डाइवर्जेंट हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ को हमें थोड़ा समझना है। जब कन्वर्जन का प्रोसेस चलेगा तो जब कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट हैं तो कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो डेंसिटी है वो ओशनिक प्लेट की तुलना में कम होती है। तो इसलिए देख रहे हैं एग्जाम्पल सामने, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है। कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे ओशनिक प्लेट जो है सबडक्ट हो रही है और एस्थेनोस्फीयर में जाकर ये मेल्ट हो रही है। मेल्ट होने के बाद जो है जब ये ऊपर सरफेस पे आ रहा है मैग्मा, तो बेसाल्ट जो है अब जो है एंडेसाइड में कन्वर्ट हो गया टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। अब ये हल्का होके ऊपर आ रहा है और यहाँ पर वॉल्केनो माउंटेन का निर्माण कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि जब इसी कन्वर्जन में कहीं कहीं पर जब दो प्लेटों का कन्वर्जन में जब दो प्लेटों ओशनिक और ओशनिक हैं तो वहाँ पर क्या होगा, तो जब दोनों ओशनिक प्लेटें होंगी और ओशनिक होगी तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका सबडक्शन होगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत प्लेट, और फिलीपाइंस इंडोनेशिया वाला के आसपास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर तो स्वाभाविक है कि जो पैसिफिक प्लेट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो सबडक्ट हो रही है, और उसके सहारे आप देखोगे कि बहुत सारे वॉल्केनो एरप्शन होता है। तो वहाँ आइलैंड अर्क बनता है, द्वीपचाप बनता है। तो ये क्रियाएं जब हम कन्वर्जन के माध्यम से देख रहे हैं तो दोनों जगह पर कन्वर्जन पे चाहे कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट थी या ओशनिक और ओशनिक प्लेट थी, तो यहाँ पर क्या है, कहीं वॉल्केनो माउंटेन बना और कहीं वॉल्केनो वो अर्क बना या द्वीपचाप बना। तो कुछ इस तरह से कन्वर्जन के सहारे हम देखें, लेकिन इन दोनों में जो मैग्मा बाहर आ रहा है लावा के रूप में वो एंडेसाइट टाइप का है। फिर इसके बाद हम जब डाइवर्जेंट प्लेट की बात करेंगे कि अर्थात दो विपरीत दिशा में जब प्लेटें जाती हैं तो नीचे से मैग्मा, जब वो प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं वहाँ प्रेशर कम होता है और मैग्मा जो है बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो जब मैग्मा बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर कोई ना कोई क्रस्ट बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो एरप्शन हो रहा है, जो उद्गार हो रहा है, वो जो है फिशर उद्गार होगा। जबकि
आप पीछे देखे होंगे कि जो उद्गार हुआ था, जहाँ कन्वर्जेंट हो रहा था, वहाँ पर सेंट्रल एरप्शन था या केंद्रीय उद्गार था, यहाँ पर जो है दरारी उद्गार है। तो दरार मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैग्मा लावा के रूप में जब बाहर आएगा तो वो एक दरार के माध्यम से आएगा और यहाँ स्पीड इसकी स्वाभाविक है कि कम होगी और यहाँ पर बेसाल्टिक टाइप का लावा बाहर आएगा। कुछ आप इस तरह से इमेज में आप देख रहे हैं कि जो बेसाल्टिक लावा है वो बाहर आ रहा है और बेसाल्टिक जब लावा बाहर आएगा तो वो धीरे धीरे जो है वो दूर तक फैलकर उसका डिपोजिशन होता चला जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करेंगे हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम। जो आप डायग्राम देख रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एस्थेनोस्फीयर वाले हिस्से में कहीं कहीं पर रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता के कारण वहाँ पर रेडियो एक्टिव क्रियाएँ ज़्यादा होती हैं, जिससे कन्वेंशनल करंट वहाँ ज़्यादा एक्टिव होती हैं और यहाँ कन्वेंशनल करंट के रूप में धाराएं चलने लगती हैं, करंट चलती हैं और प्लूम के रूप में मैग्मा ऊपर जाता है और इस तरह से यहाँ पर मैग्मा लावा के रूप में डिपॉजिट होता है। और आप इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत सारे जो है यहाँ शेल्ड वाल्केनो या वाल्केनो आइलैंड बने हैं। बट इसमें देखोगे कि जहाँ पर हॉट स्पॉट है वहाँ पर सबसे ऊंचा माउंटेन होगा और हॉट स्पॉट से जितना हम दूर जाएंगे उतना ही उसका इरोजन हो चुका रहता है, ऊंचाई कम हो जाती है। और साथ में ये भी होगा कि वो सबसे जितना दूर होगा, जो पहले सबसे पहले था वो सबसे ओल्ड हो जाएगा और जो सबसे नया होगा वो जो हॉट स्पॉट के पास में होगा अर्थात सरफेस पे उसके सामने होगा वो न्यू माउंटेन होगा। और ये चीज़ें हमें इस तरह से ये जो आगे एज के बारे में अभी मैं बात किया कि जहाँ हॉट स्पॉट सेंटर है, यहाँ से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वहाँ पर कम ज़्यादा एज का माउंटेन पाया जाएगा। तो ये प्रमाणित करता है कि ये जो है प्लेटों में मूवमेंट को दिखा रहा है, क्योंकि हॉट स्पॉट वो स्टेबल है, प्लेटों में गति हो रही है। जब प्लेट्स जो है दूर दूर जा रही हैं तो उसके ऊपर जो है, क्योंकि कुछ इस तरह से है, मान लो कि यहाँ पर हॉट स्पॉट बना हुआ है और इसके ऊपर ऐसे प्लेट जा रही है तो यहाँ एरप्शन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वॉल्केनो माउंटेन बन गया। फिर जब प्लेटों में मूवमेंट हुई तो प्लेट आगे चली गई, फिर दूसरा हुआ। तो इस तरह से आपको लाइन में देखने को मिलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल्स इसका देख सकते हैं हवाईयन आइलैंड का। फिर इसके अलावा दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं हवाईयन आइलैंड के अलावा अगर आप जाएंगे एल्यूसियन आइलैंड की तरफ, ये देखो पूरा का पूरा इसी तरह से आप इस तरफ देखोगे ओल्ड माउंटेन या ओल्ड आइलैंड आपको दिखेंगे, इस तरफ देखोगे तो न्यू आइलैंड दिखेंगे। कुछ इस तरह से आपको एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा। तो एक जैसे कुछ फेमस जो है हॉट स्पॉट हैं, जैसे आपको हवाईयन हॉट स्पॉट की बात की है और इसके बाद आप यहाँ रीयूनियन हॉट स्पॉट है और फिर इसके बाद आप देखोगे कि एल्यूसियन हॉट स्पॉट जो अभी पीछे डायग्राम आपने देखा। तो ये सारे हॉट स्पॉट के एग्जाम्पल्स जो हैं। तो अभी जो जब हम इसका रीयूनियन की अगर बात करते हैं, मेडागास्कर के पास है और यहाँ पर कभी अपना खूबसूरत इंडिया यहीं पर था, क्योंकि आप जो दक्कन ट्रैप देख रहे हो तो कभी यहीं पर था जब यहाँ पर एरप्शन हुआ, उद्गार हुआ था। तो जब यहाँ हॉट स्पॉट था इसके ऊपर से जब इंडियन प्लेट जा रही थे, बहुत उसकी स्पीड कम थी, ग्रेजुअल स्पीड थी। तो यहाँ जब हॉट स्पॉट के ऊपर से वो गुजरी तो वहाँ पर जो आप वेस्टर्न साइड जहाँ पर दक्कन ट्रैप है वहाँ पर एरप्शन हुआ और उस स्थान पर धीरे धीरे ये प्लेटें जा रही थी। काफ़ी लंबे समय तक ये हॉट स्पॉट के ऊपर थी। तो यहाँ पर ट्रैप मतलब लेयर बाय लेयर लावा का जमा होता रहा, जब कि लेयर यहाँ पर ये ट्रैप कहलाता है, इसीलिए उसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। बाकी इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से उसकी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि फिमरोल क्या है, गीजर क्या है, सोल्फतारा क्या है, ठीक, और इसके बाद हॉट स्प्रिंग क्या है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले गीजर की अगर हम बात करते हैं तो गीजर एक जो है जहाँ पर वॉल्केनो एरप्शन होता है, तो उस वॉल्केनो एरप्शन के आसपास या वॉल्केनो के पास आप देखोगे छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं।
उस छिद्र के माध्यम से पानी, गर्म पानी जो है इंटरवल के बाद अगर ऊपर आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे गीजर। और अगर विदाउट इंटरवल के बाद अगर आता है पानी कंटिन्यू, अर्थात तो कंटिन्यू पानी, गर्म पानी ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको बोलेंगे आप हॉट स्प्रिंग। बस दोनों में इतने ही अंतर होता है, बाकी दोनों से वार्म वाटर निकलता है। फिर इसके बाद हम लोग उसी में बात करेंगे कि फिमरोल्स क्या होता है और सोल्फ तारा क्या है। तो फिमरोल की बात अगर हम करेंगे तो फिमरोल में सबसे बड़ी यहाँ पर वाटर वेपर, वही क्षेत्र जहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन है, उसी क्षेत्र में छिद्र के माध्यम से वाटर वेपर और गैसेज, मतलब जलवाष्प और गैसेज निकलती रहती हैं, जो अंतिम अवस्था एक्टिव वॉल्केनो की दिखाती है। तो उसे हम बोलेंगे फिमरोल। और इस फिमरोल में अगर इसके वाटर वेपर और गैसेज के अलावा अगर इसमें मिनरल भी पाए जाएं तो इसका मतलब है कि उसे हम सोल्फ तारा बोलते हैं। सोल्फ तारा जो है गंदगी, एक धुआंरा होता है, और आपको इस तरह से इटली के पास नेल्पस नगर है, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। इससे सल्फर निकलता रहता है। और धुआंरे की अगर हम बात करते हैं फिमरोल्स की, अर्थात फिमरोल की अगर बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप अलास्का में कमचटका एक जगह है, कमचटका के पास जो है बहुत सारे हजारों की संख्या में धुआंरे हैं। तो इसीलिए अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक उसे बोला जाता है, अर्थात 10,000 मतलब संख्या वाला धुआंरा कहा जाता है उसे। तो आपको इस तरह देखने को मिलेगा। अब वॉल्केनो एरप्शन के माध्यम से इसका बहुत सारे पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत सारे निगेटिव हैजार्ड है। ये इस तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो इसमें आप देखोगे कि अगर जिस एरिया में वॉल्केनो का एरप्शन होगा तो वहाँ पर एक तो सबसे पहले वहाँ का जो सेटलमेंट है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। अधिवास, अर्थात वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको अपना वहाँ से आवास छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रभावित होगा, रोड रेल ये सब नष्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज़ वहाँ का वाटर, उसके बाद जो है वाटर के बाद क्रॉप टिक, वहाँ की एयर, वहाँ के इकोसिस्टम, इन सब पे बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वॉल्केनो जब एरप्शन होता है। हाँ, कुछ चीज़ें अगर हम देखेंगे, कुछ चीज़ ऐसे भी हैं कि जब वॉल्केनो एरप्शन होता है तो पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखेंगे कि जब जहाँ पर वॉल्केनो एरप्शन होता है तो कभी कभी उस क्षेत्र में बहुत खूबसूरत टोपोग्राफी बन जाती है, बहुत उस पर अच्छे से कोई जो है फ्लावर्स वगैरह के पेड़ पौधे उगाते हैं, वो एरिया देखने में बहुत अच्छा हो, तो अर्थात टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा, तो यहाँ पर जब टूरिस्ट प्लेस बन जाता है तो लोग, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। एक तो बेनिफिट इसका ये होता है। इसके बाद जो है आप जब जहाँ पर वॉल्केनो एरप्शन हो रहा है तो बहुत सारे आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि वॉल्केनो जब एरप्शन होगा, जब बेसाल्टिक टाइप्स लावा का डिपोजिशन होगा, तो वो जो है लावा बहुत ही मिनरल रिच होता है, जो हमारी क्रॉप के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दक्कन ट्रैप, जो कॉटन क्रॉप के लिए बहुत ही फेमस है। तो फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आज जब पॉपुलेशन बढ़ रही, पॉजिटिव वे में पॉपुलेशन बढ़ रही, तो पॉपुलेशन बढ़ती हुई पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो उस एनर्जी को हम फुलफ़िल करने के लिए हमारे लिए क्या चीज़ बनता है, तो हम कहीं ना कहीं एनर्जी की तलाश करते हैं। तो ये अगर कहीं पर वॉल्केनो एरप्शन हो रहा है तो उस एरिया में हमें जियोथर्मल एनर्जी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद हॉट स्प्रिंग वगैरह वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी जो चर्म रोग जैसे स्किन जो डिजीजेज होती हैं उसको दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऐसा मानना है कि उससे नहाने के बाद, क्योंकि उसमें सल्फ़र वगैरह होता है, तो हमें मतलब काफ़ी आराम मिलता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें वॉल्केनो एरप्शन पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव भी है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये कहूँगा कि प्राकृतिक आपदाएं
लाभदायक कम होती हैं पर हानिकारक ज़्यादा होती हैं। तो थैंक यू सो मच।